नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से मेरे दोस्त। और आपको बता दूँ ये पार्ट नंबर हमारा 5 है दोस्त। जिसने पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा का पूरा जरूर देखेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने बढ़िया सा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त क्वेश्चन जो बोल रहा है उस बात को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एक मोबाइल के मूल्य जो है पहले 20% की कमी आ गई, उसमें फिर 10% की वृद्धि आ गई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त प्रतिशत का क्वेश्चन है। परसेंटेज चैप्टर में आपको ए बी फार्मूला मालूम होगा कि ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100%, यही होता है ए बी फार्मूला। और मेरे दोस्त बता देते हैं हम ए बी फार्मूला का मतलब होता है ए प्लस बी बटा 100%। यहाँ पर अगर जो भी इसका वैल्यू आएगा, अगर प्लस में आता है इसका मतलब वृद्धि हुई है, अगर माइनस में आता है इसका मतलब कमी हुई है। यहाँ पर ए क्या बताएगा? ए बताएगा 20% कमी का मतलब माइनस बी जो होगा वो ए का वैल्यू होगा, और जो 10% वृद्धि का मतलब बी का मतलब प्लस 10% होगा ना। तो ए के स्थान पे -20 रखेंगे, बी के स्थान पे प्लस का 10 रखेंगे, तब जाके हमें कुल परिवर्तन मालूम चलेगा। तो सबसे पहले ए बी फार्मूला पर लगाएंगे। ए के स्थान पे -20, बी के स्थान पे +10। अच्छा, -20 करेंगे और गुना हम 10 करेंगे, बाटा में कितना हो जाएगा 100। मेरे दोस्त यहाँ पहले से फार्मूला में प्लस होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये भी माइनस बन जाएगा कि नहीं? आपका आंसर होगा जी सर बिल्कुल बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्त -20 आ गुना में 10 आ बटा 100। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुआ होगा ना? हम उम्मीद करते हैं कोई भाई यहाँ तक दिक्कत में नहीं है। अब देखो दोस्त यहाँ सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो निकल के आएगा। 1 0 से 1 0 खत्म होगा, 1 0 से 1 0 खत्म होगा। यहाँ देखेंगे यहाँ -20 में से प्लस का 10 जब हम लोग हटाएंगे तो माइनस का 10 होगा, माइनस यहाँ देखो 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, माइनस का -10 और -2 कितना हो जाएगा भाई? -12। -12% का मतलब क्या हुआ? यहाँ वैल्यू हमारा आंसर जो निकल के आया है वो आया है -12। -12 का मतलब हुआ 12% की कमी आ गई, यानी कुल परिवर्तन उसका कितना आ गया? 12%। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। मेरे दोस्त अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है अपने दोस्तों के पास शेयर वीडियो को जरूर करेंगे। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल नंबर 2 कह रहा है कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। जो कोहली है उसकी जो आयु है वो रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है? मेरे दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है। यानी कि कोहली देखो, सबसे पहले कोहली को हम शॉर्ट में के लिखते हैं और रोहित को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात कितना है? 7:8 है, यानी कि 7:8 है इनकी आयु का अनुपात। कब? प्रेजेंट में, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7 और 8 है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन ऊपर एक स्टेप और बोला था, देखो कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। अब देखो कोहली की अनुपात में आयु कितनी है? 7, रोहित के अनुपात कितना है? 8। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ अनुपात में कोहली की आयु कितना कम है भाई? अनुपात में 1 कम है, जबकि एक्चुअल में इस 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है, 3 इयर्स दिया है। हमें बताना है दोस्त कोहली की आयु बताना है। अनुपात में कोहली की आयु कितना है? 7। जब 1 का वैल्यू 3 है दोस्त तो 7 का वैल्यू क्या होगा? 7 त्रिकी 21 ईयर्स, यानी 21 वर्ष इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बताइए बात आपको समझ में आया दोस्त? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए
अगला सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्त, क्वेश्चन जो बोल रहा है उस बात को समझिएगा। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। ठीक है दोस्त, सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा दोस्त। इसको कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को आपको करने का तरीका जानते हैं क्या है। सबसे पहले बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप उसको भूल जाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या दिया है 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता हो। तो आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है किनका भाई, 2, 3 और 5 का। 2 और 3 और 5 का एलसीएम कुछ नहीं, इनको आपस में तीनों को गुना कर देंगे वही एलसीएम होगा, क्योंकि सभी का सभी अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम केवल गुना करने से ही आ जाता है। कितना होगा, 3 से गुना करेंगे 2 में 6 होगा, 6 पचे 30 होगा, यानी 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई, 30 होगा। इनका एलसीएम आ गया 30। अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। यहाँ देखो 2, 3, 5 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। इसका मतलब है दोस्त आपको करना क्या है कि इनका जो एलसीएम आया ना, कितना आया है, 30 आया है। आप 30 का कोई भी मल्टीपल लेंगे ना, सभी का सभी इन सभी संख्याओं से कटेगा। जैसे मेरे दोस्त 30 का डबल 60, 60 भी इन तीनों से कटेगा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 90, तीनों से कटेगा। 3 चौका 12, 120 लेंगे तो भी इन तीनों से कटेगा। यानी इसका मल्टीपल आप कुछ भी लेंगे दोस्त, सारा का सारा बिल्कुल कटेगा। ठीक है, अब आती है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, होती है कि नहीं, बिल्कुल। आप इसको डिवाइड करेंगे 30 से। ठीक है, 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 या कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो दोस्त 100 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर ऊपर से उतरेगा 0, फिर 30 या कितना हो जाएगा, 90, फिर ऊपर से कितना बचा, 10 बचा। इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है कि 1000 को जब हम 30 से भाग कर रहे हैं ना, तो 10 शेष बच रहा है। इसका मतलब है दोस्त इस 1000 में से, देखो इसका मतलब है कि इस 1000 में से अगर हम 10 को घटा देंगे ना, तो यह पूरा पूरा संख्या जो है वो कट जाएगा, किससे, 30 से। तो 990 ऐसा संख्या है, 990 ऐसा संख्या है जो इन तीनों से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये देखो तो क्या 4 अंकों की संख्या रहा, आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। ये तो 4 अंकों की संख्या नहीं रहा। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा दोस्त, यानी कि इसमें अगर हम 30 जोड़ देंगे ना, 30 जोड़ देंगे तो भी ये संख्या पूरा का पूरा 2, 3, 5 से कटेगा। तो जब हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 ऐसा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, लेकिन एक शेष बचना चाहिए। तो एक शेष बचना है, इसीलिए +1 इसमें हम कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 से 21। ये बताइए भाई, ये 10 से 21 होगा। 10 से 21 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। कितना आसान है भाई, है ना। हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। आपको हम बताते हैं स्मार्ट तरीका क्या होता है। आपको तो मालूम चल चुका है दोस्त कि 2, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हम स्मार्ट मेथड बता रहे हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, तो आप कैसे भी करके इस 30 को 1000 के नज़दीक ले जाएंगे। ठीक है, अगर इस 30 को हम टांग खींच के 900 बनाएं तो भी कट जाएगा 30 से, बिल्कुल सही कहा। इस 30 को अगर हम गुना कर देंगे 30 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 900। 900 ऐसा संख्या है जो पूरा का पूरा कटेगा। इसको लेकर जाना है 1000 के नज़दीक। ठीक है, तो इसको दोस्त यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये तो 900 जो आया है ना, ये तो पूरा का पूरा 30 से कटेगा। इसको और नज़दीक ले जाओ 1000 के। अगर इनको हम 33 से गुना कर देंगे तो 33 से कितना हो जाएगा, 99। 990 ऐसा संख्या है जो दोस्त पूरा का पूरा करता है किससे, पूरा का पूरा करता है किससे, 30 से।
या फिर 2 3 5 से। इसका मतलब है दोस्त ये अभी तो 4 अंकों में नहीं बना, ये तो 3 अंक में ही रहा है ना, क्योंकि हमें 4 अंकों में बनाना है। तो इसमें 30 और हम जोड़ देंगे, 30 और जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त, कितना होगा 9 2 1 9 और 3 12 के 2 हासिल कितना 1, ये 10 10 सब 20 होगा। लेकिन हमें एक शेष भी चाहिए। अब तो सबसे छोटा 4 अंकों की संख्या बन गया और इसमें +1 कर देंगे तो हो जाएगा 10 21, ऑप्शन बी। बात समझ में आया? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आया। ठीक है दोस्त, तो इस हिसाब से बनाना होता है। बहुत ऐसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना दोस्त जो कि ऑप्शन से ही हो जाते हैं। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी चेक कर से दूसरा मेथड है। हमारा तीसरा मेथड क्या है दोस्त, यानी कि सभी का सभी 4 अंकों की संख्या दिया गया है। इसमें सबसे छोटा जो है वो हमारा 1001 है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से भाग करने पर बिल्कुल एक शेष बचेगा। ये तो 5 से भाग नहीं होगा क्योंकि लास्ट में या तो 0 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। ये तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो इससे सबसे छोटा है 1021, इसको चेक करेंगे। अब हम 1021 को चेक करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटा है तो ये तो बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा तो एक शेष बचेगा, 5 से कटेगा 5 चौका 20, एक शेष बचेगा। अब बताओ दोस्त, यानी कि यह 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 3 और 1 4, 4 जो है यहाँ देखो इसमें से 1 घटाने के बाद 3 से कटना चाहिए, 1 घटाएंगे तो 10 से 20 आएगा और 10 से 20 बिल्कुल 3 से कटता है। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ये सही है। हमारा सबसे छोटा ऑप्शन सी था, तो ऑप्शन सी में से 1 घटाएंगे तो 1000 बचेगा जो कि 3 से नहीं कटता है। 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। क्या है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, एक शेष बचना है ना, उसमें से घटा देंगे तो आएगा 10 से 20। अब चेक करेंगे क्या आया, 5 से 3 से 2 से कटता है कि नहीं, तो ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला सवाल नंबर है 4। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया बताना। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। आपको इसका CSA बताना है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है। ठीक है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। अब इसमें केवल वैल्यू को पुट कर देना है, 2 गुना पाई के स्थान पे रखेंगे हम 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 25 दिया है और हाइट कितना दिया है 42 दिया है। ठीक है दोस्त, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखो 7 से इसको काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। अब गुना करेंगे 2 गुना 22 करेंगे कितना होगा 44 होगा, मल्टीप्लाई 25 गुना 6 करेंगे कितना होगा 150 होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्त, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0 तो रहबे करेगा, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 चौका 60 और 6 66, यानी 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना आपके सामने, आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। किसी भाई की कोई दिक्कत है, अगर देखो मेंसुरेशन का कभी भी क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको फार्मूला मालूम नहीं है ना, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए फार्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर है 5। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ऐसा सवाल आपके पेपर में बिल्कुल आएगा दोस्त। आपको इसको क्या करना है, देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि A/B बराबर 3/2 अनुपात 7/3 और B/C बराबर दिया है 1/5 अनुपात 1/7। तो A/B/C का मान बताना है दोस्त। आपको इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, A/B का वैल्यू कितना दिया है 3/2 दिया है, 7/3 दिया है। आपको इसको सॉल्व जानते हैं कैसे करना है, यानी फ्रैक्शन में क्या है 2 और 3, इनका एलसीएम कितना होगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6
होगा ना। तो इनका एलसीएम होगा 6। तो इन सभी अनुपात को आप 6 से गुना करेंगे। ठीक है, 6 से गुना जब इसको करेंगे यहाँ पर तो कितना बार में जाएगा, इस 2 से, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक तरीका से। ठीक है, यानी कि 7 बाटा में कितना दिया है 3 अनुपात, इसको भी 6 से गुना करेंगे और इसको भी 6 से गुना करेंगे। 6 से जब 2 से 3 है, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 तिरकी 9 हो जाएगा। यहाँ देखो इस 3 से ही कटेगा 2, 7 तिरकी 21 होगा। समझ में, ये 2 से 6 कटा 3 बार में, 3 तिरकी 9। अच्छा, यहाँ 3 से 6 कटा 2 बार में, 7 और 21 नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि 9 और 14, यानी अनुपात ए और बी का वैल्यू आ गया। अनुपात ए का वैल्यू कितना है 9, अनुपात बी का वैल्यू कितना है 14। एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीका से इनका भी आप निकालेंगे। और एक दूसरा तरीका क्या होता है दोस्त, कभी भी आपके सामने अगर दिया जाए, आपको निकालना है यहाँ पर, जानते हैं क्या, ए अनुपात बी निकालना है। क्या करेंगे दोस्त, कुछ भी नहीं, इसको तिरछा आपस में गुना कर देंगे, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तिरछा, यहाँ देखो सबसे पहले गुना होगा नीचे से ऊपर, इसको करते हैं तो 3 तिरकी 9 हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, और 2 गुना 7 14 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट तरीका है। बी अनुपात सी, अब देखो दोस्त बी अनुपात सी निकलना है बिल्कुल उसी तरह, यानी इसको गुना कर देंगे एक में तो बी का वैल्यू हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो ए का सी का वैल्यू हो जाएगा। तो 7 एकम 7 होगा, यहाँ देखो 5 एकम 5 होगा। तो बी और सी का भी वैल्यू मालूम चल गया। आपको डायरेक्ट निकालना है तो उस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। आपसे सवाल में पूछ लिया गया है भाई कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। मेरे दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। मेरे दोस्त, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको चैप्टर पढ़ना है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैथ का मेरा वीडियो मिलेगा। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख के सीख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बी दिख रहे हैं तिरछे है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पूछा है, आपको कुछ नहीं करना, ए का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को सीधा गुना कर देंगे, और सी का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को सीधा गुना कर देंगे। 9 गुना 7 कितना हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा अनुपात। बी के स्थान को खाली छोड़ेंगे, 14 बचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। आपको ए का निकालना है तो इन दोनों को सीधा गुना करेंगे, सी का निकालना है तो इन दोनों को सीधा गुना करेंगे, बी का निकालना है ना, अब बी का स्थान खाली है, बी यहाँ पर तिरछे है तो बी के लिए तिरछे गुना करेंगे। 14 गुना 7 14 सत्ते 98, तो हमारा आंसर होगा 63 अनुपात 98 अनुपात 70। लेकिन इसको हम 14 से काटेंगे। ठीक है, सभी का सभी 14 से कटेगा, तो इस सभी 14 से काटेंगे तो 14 से कट सकता है दोस्त, नहीं 7 से कटेगा, सभी का सभी 7 से कटेगा। 7 नावा 14, 7 से इसको काटेंगे कितना बार में जाए, 7 से 63 को काटेंगे 9 बार में, 7 से 98 को काटेंगे 14 बार में, 7 से 70 को काटेंगे हम 10 बार में। तो 9 14 10, 9 14 10 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। बात समझ में आया कि नहीं दोस्त? बिल्कुल समझ में आया होगा। आप चाहे जो तरीका लगाए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आना है। ठीक है, अगर जिस भाई को इस तरह गुना करने में दिक्कत हो रही होगी ना, हमने आपको बता ही दिए हैं कि बी अनुपात सी निकालना है। बी के लिए कितना है 1/5 और सी के लिए 1/7 है। इनको गुना कर देना है, नीचे में माल इनका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, 35 से इसको भी गुना कर देंगे और 35 से इसको भी गुना कर देंगे। देखो दोस्त, बिल्कुल बी और सी का वैल्यू आ गया कि नहीं, 7 और 5 आ गया ना। तो आप ये तरीका लगाओ, या हम डायरेक्ट बेसिक बताए हैं कि इसको गुना कर देंगे और इसको गुना कर देंगे, ये तरीका लगाओ। इसमें क्या होता है, थोड़ा समय का बचत होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। समझ में आ रहा है दोस्त? चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई इसी काम को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर करें तो वे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल बोला है। क्वेश्चन बोला है दोस्त कि एक डी है, वो एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, और एक ई है, ये आधे समय में कर देता है। ठीक है, ई उसी कार्य को आधे समय में करता है। डी कितना दिन में कर रहा है भाई, 18 दिन में। तो 18 का आधा, आधा का मतलब 1/2 कितना हो जाएगा, 9 दिन में। यानी ई बेचारा 9 दिन में कर रहा है।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाए तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले आपको टोटल काम मालूम होने चाहिए। टोटल काम क्या होता है दोस्त, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, 18 से 18 कटेगा एक बार में, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब देखो दोस्त, यहाँ से एक बात समझ में आपको आनी चाहिए कि 18 को जब हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 18 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। इसका मतलब है डी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और ई जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, आपको बता दे ये टोटल काम है कितना, 18 है। अब देखो, एक दिन में डी करेगा 1 यूनिट, एक दिन में ई करेगा 2 यूनिट, डी करता है 1 यूनिट, ई करता है 2 यूनिट, और दोनों को काम पे लगा देंगे तो 1 यूनिट। देखो डी और ई मिलके कितना करेगा, डी करेगा 1, ई करेगा 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 6 दिन में इस काम को खत्म कर दिया जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया दोस्त? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आया। चलिए दोस्त, अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 7 का है, रेवती ने 600 रुपया 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, तो 4 वर्ष के बाद उसे कितना धन रुपया में अदा करना होगा। देखो, रेवती ने 600 रुपया उधार लेता है, 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, तो 4 वर्ष के बाद उसे कितना रुपया अदा करना होगा। यानी मूलधन आपसे पूछा गया। मूलधन क्या होता है दोस्त, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में हम सभी को एसआई तो बहुत बेहतरीन तरीका से निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है PRT/100 होता है कि नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे कि कितना होगा। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना है दोस्त, 600 रुपया है, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 4 साल के लिए दिया गया है, और बाटा में 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10 10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यानी कि कितना होगा, 6 6 36 चौका कितना हो जाएगा दोस्त, 36 चौका 6 6 36 गुना 4, 36 गुना 4 करें कितना होगा, 6 चौका 24 के 4 हाथ से 2, 4 3 12 तो 14, यानी कि 144। उसको 4 साल में ब्याज जो मिलेगा दोस्तों वो 144 रुपया मिलेगा। हमें बताना है अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल है कितना 600 रुपया, 144 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 744 रुपया, 744 रुपया उसको अदा करना होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बात समझ में आया दोस्त कि नहीं। यानी अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। कैसे दोस्त, देखो हम आपको बता दे रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो डिपेंड करता है दोस्त वो रेट इंटू टाइम पे करता है। ठीक है, रेट इंटू टाइम प्रतिशत। अब देखो अमाउंट आपको बताना है, अमाउंट आपको बताना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही होता है। अब देखो दोस्त, यानी कि अमाउंट कितना है 600 रुपया है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि 6% में 4 वर्ष की बात हो रहा है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 6, टाइम है 4, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा 24%। किसका भाई, 600 रुपया का। यानी कि 600 रुपया का 24% निकालेंगे डायरेक्ट, 24%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 600 में 24 गुना 6 करेंगे बिल्कुल 144 आएगा, और हम इसमें 600 को ऐड करेंगे। यहाँ से भी आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी ही आना है, लेकिन थोड़ा टाइम की बचत होगी। ये अप्लाई मेथड कब करेंगे, जब आपको प्रैक्टिस अच्छे हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट हम बताए हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या दोस्त, लग रहा है। कोहली की आयु 3 वर्ष, तो कोहली की आयु रोहित की नहीं, इसको हटाओ, रिपीट हो गया। चलो 8 नंबर सवाल को पढ़ो, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है। तो बाकी छात्रों की आयु का औसत बताइए दोस्त।
हम आपको बता दे रहे हैं, जब भी इस वैरायटी के सवाल आपके सामने पेपर में आएगा ना, तो आपकी रिमेनिंग निकालना है ना, यानी रिमेनिंग आपको रिमेनिंग निकालना है। क्या करना होगा जानते हैं, यानी कि 40 छात्रों की औसत आयु में से 25 छात्रों की औसत आयु के टोटल घटा देंगे तो बाकी का आ जाएगा, और जितना बच्चा बचेगा उससे डिवाइड कर देंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम कर दो, जितना भी आदमी है उन सभी को जोड़ दो और जितना आदमी है उससे डिवाइड कर दो, यही तो होता है। तो क्वेश्चन बोला है कि 40 छात्रों की औसत आयु जो है वो 30 वर्ष है। तो सबसे पहले औसत बराबर फार्मूला होता है कि देखो, हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि औसत बराबर फार्मूला होता है योग, या फिर आप यहाँ से एक तरीका भी बता सकते हैं, औसत बराबर होता है योग बाटा में होता है संख्या। अगर आपको योग निकालना है तो एक कैंची गुना होगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या, हो जाएगा कि नहीं, औसत गुना संख्या। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 40 छात्रों की औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु दोस्त 30 वर्ष है, तो 40 गुना कर देंगे 30 से, तो 40 छात्रों की योग आ जाएगा। अच्छा, 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, 25 को गुना कर देंगे हम 36 से, तो 25 छात्रों का योग आ जाएगा। यानी कि टोटल में से 25 छात्र को घटा देंगे तो हमें 15 छात्रों की औसत आयु मालूम चल जाएगा। अच्छा, टोटल संख्या कितना है, 40 छात्रों की औसत योगफल में से 25 का योगफल हम घटा लेंगे तो 15 का योगफल आ जाएगा। आप 15 से ही डिवाइड करेंगे तभी जाके बाकी छात्रों की औसत आयु निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 15 से डिवाइड भी करना होगा। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट दोस्त। 4 ત્યાં कितना हो जाएगा 1200, 25 गुना 36 कितना होगा, 25 छक 150 के 0, हासिल कितना दोस्त 15, 25 ત્યાં 75 15 900, यानी 36 गुना 25 करेंगे 900 होगा, 0 9 में से 3 जाएगा, 12 में 3 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, यानी कि 300 बचेगा। ऊपर में बचेगा दोस्त 300, नीचे में 15, 1500 को जब 3000 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो मेरे दोस्त रिमेनिंग जो बच्चे हैं, जो रिमेनिंग बच्चे हैं उसकी जो औसत आयु आया कितना आया, 20 वर्ष, ऑप्शन ए आया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कैसे किए हैं। 40 छात्रों के टोटल में से 25 छात्रों के टोटल घटा देंगे और 15 को छात्र है इसीलिए 15 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलेंगे अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्त, आगे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताएंगे। चलिए अगला सवाल जो है ग्रुप डी में पूछा गया। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 4 + 4 के पावर n + 5 बराबर है 260 तो 5 के पावर n + 3 का मान बताना है। दोस्त आपको हम यहाँ से बता देते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको अगर हम 4 के पावर n + 5 को हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, आइए बराबर में देखो जो 260 है, ये जो 4 इधर प्लस के है इधर जाके माइनस करेगा कि नहीं, आप कहेंगे जी सर। अब देखो 4 के पावर n + 5 को रहने देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 256 होगा। अच्छा दोस्त, इस 256 को हम 4 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जब 4 दिया है तो इसको भी 4 बनाइए, ठीक है। यानी कि 256 जो है इसको 4 में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले 4 में ब्रेक करेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 4 से कटाएंगे 16 बार में, 4 से कटाएंगे 4 बार में, ठीक है। यानी कि 4 के पावर n + 5, समझ में आ रहा है, ये बराबर हो जाएगा 4 के पावर हम 4 लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 होता है 256। अब देखो दोस्त, घातांक और करने का नियम है कि जब बेस समान है तो पावर भी समान होती है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, जब दोनों जगह बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगी। तो यानी कि n + 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 4 के। हो जाएगा कि नहीं, आपका आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा। तो अब बताओ दोस्त, यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से n का वैल्यू होगा 4 माइनस प्लस का इधर 5 है, माइनस का घटेगा जाकर तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू माइनस का 1 आ गया। अब हमें क्या बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो 5 की पावर n के जगह पे -1 रखेंगे प्लस 3। अब देखो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 के पावर 2 कितना होते हैं, 25 होता है, तो 25 ऑप्शन ए में दिया गया। इन सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल ये तरीका से करना है। एक बात और समझिए दोस्त, हम आपको जो बात बता रहे हैं उस बात को आप फोकस नहीं कर रहे हैं,
4 के पावर n प्लस 5 लिख सकते हैं बराबर। यहाँ देखो यहाँ 260 है, जो इधर 4 प्लस का है बराबर के उस साइड में जाएगा तो 260 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 256 बचेगा। अब देखो 4 के पावर n प्लस 5 जो दिया गया है दोस्त, यहाँ 256 को हम इस 256 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4, अभी आप लोगों ने निकाला था। अब देखो घातांक और करने का नियम है दोस्त कि जब बेस समान है तो पावर भी समान होती है, तो यानी कि n प्लस 5 बराबर में कितना हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा -1। अब देखो हमें बताना इसका वैल्यू 5 की पावर n के जगह पे -1 प्लस 3 देवे किया है। अब देखो जब इनको सॉल्व करेंगे तो +3 और -1 सॉल्व होके हो जाएगा केवल 2, 5 की पावर 2 25 ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। चलिए दोस्त अगला सवाल 10 नंबर बोल रहा है, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक तरीका से भी बताएंगे और बिल्कुल डायरेक्ट बताएंगे। डायरेक्ट कैसे बताएंगे ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक में से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। हमारा एक सवाल है तो आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है 5 और बाटा में दिया है 7। मान लेते हैं ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि दोनों में से घटाओ, प्रत्येक हर अंश और हर प्रत्येक में से घटाना है। ठीक है, तो 5 में से इस 2 को घटाओ, 7 में से इस 2 को घटाओ, कितना बचेगा दोस्त, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, 7 में से 2 घटेगा 5 बचेगा, 3/5 आया। जबकि आना कितना चाहिए दोस्त, 2/3 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो फिर से ये 5/7 दिया है, दोनों में से हम एक एक के घटा देंगे। ऑप्शन बी में 1 है तो दोनों में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 होगा। 4/6 को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2/3 आ गया और आना भी चाहिए 2/3। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आप एग्जाम में इस तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकंड का काम है दोस्त। लेकिन अगर आपको ये बात भूल जाते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक भी आना चाहिए। तो बेसिक तरीका क्या होगा, देखो 5/7 दिया है, मान लेते हैं प्रत्येक में से हम x घटा रहे हैं, प्रत्येक में से हम x घटा रहे हैं, हमें भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है, 2/3 प्राप्त हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, आप इसको कैंची गुना करके सॉल्व करेंगे। तो जब हम कैंची गुना करेंगे इस तरह से दोस्त, जब कैंची गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15 - 3x, आप बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 - 2x हो जाएगा कि नहीं। अब देखो जो 2x है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा, -3x प्लस का 2x इधर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखो माइनस का 3x है और उधर माइनस का 2x है, जब बराबर के उस साइड से 2x इधर आएगा तो यानी घटेगा, तो इधर बचेगा माइनस का x बराबर। यहाँ 14 है, अब 15 इधर प्लस का, जब 15 बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो -15 उधर हो जाएगा, अब +14 पहले से था, यानी कि 14 माइनस का 15, तो यानी कि यहाँ से -x बराबर हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कटेगा, x का वैल्यू 1 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।